So hey everyone, this is Akshansh. So अभी while taking my class, I asked the students, यार अभी एग्जाम में 4 महीने बच रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, तो तुम्हारे 10 से 12 घंटे तो पढ़ाई हो ही रही होगी ना। आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट कि अप्रोक्सीमेटली 95% बच्चों ने बोला कि सर हमारी वो पढ़ाई ही नहीं हो रही। कई तो बोलते हैं कि सर 5-6 घंटे हार्डली हो पा रही है, कोई बोलता है कि सर बैठते तो 8 घंटा है लेकिन हो ही नहीं पा रही है। एंड वो जो जवाब थे ना वो मतलब काफ़ी डिस्टर्बिंग थे, तो आई फेल्ट लाइक कि मेकिंग दिस वीडियो। यार अभी अप्रोक्सीमेटली 4 महीने बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम में। एंड स्थिति ये है, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एक ग्रुप के लिए अपेयर कर लिया और एक ग्रुप देना बाकी है। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोथ ग्रुप भी दे लिए लेकिन पेपर अच्छे नहीं हुए थे, या कई ऐसे हैं जिनका फर्स्ट टाइम ही है। सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ऐसी है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने एक ग्रुप दे लिया और दूसरा ग्रुप देना बाकी है, उन्होंने लिटरली अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं वो लोग। उनको पता है कि अभी एक ग्रुप पढ़ना बाकी है, दे नो एवरीथिंग कि अभी पढ़ना बाकी है, बट स्टिल दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनके बोथ ग्रुप्स हैं, बोथ ग्रुप वो दे चुके और पेपर अच्छे नहीं हुए, दे नो कि यार फेल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, एंड स्टिल दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई, तुम लोग क्या करते हो, अपने पेरेंट्स को बेवकूफ बनाते हो। और कुछ नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। तुम लोग क्या करते हो, अभी जब सर पे आ जाएगी ना, जब एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई एंड में आ जाएगा, जब एग्जाम में सिर्फ 2-2.5 महीने बचे होंगे, तुम लोग पढ़ोगे फुल स्पीड से। तुम्हारे घर वाले भी आगे पीछे घूमेंगे, ले बेटा ये खा ले, ये जूस पी ले, वो कर ले। वो भी देखेंगे कि भाई बच्चा 10-12 घंटे पढ़ रहा है। और उसके बाद भी तुम फेल हो जाओगे तो फिर घर वाले बोलेंगे कि भैया मेहनत तो बहुत करी थी हमारे बच्चे ने, लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और तुम भी खुद को एक झूठा सेटिस्फेक्शन यही दे दोगे कि हाँ साहब मेहनत तो बहुत करी थी लेकिन हो नहीं पाया। डू यू रियली थिंक सो कि सीए फाइनल आपके 2-2.5-3 महीने में अगर आप पढ़ो मतलब तो हो जाएगा पूरा? मतलब आपको लगता है कि 2 महीने अगर आपने अपना 100% दे दिया वो तो पूरा हिंदुस्तान ही देता है? भाई पता है कहाँ मैटर करता है? रिजल्ट रिजल्ट मैटर करता है कि वो 3 महीना तो हर बच्चा ही पढ़ रहा है ना एग्जाम से पहले, तो वो तो हर बच्चा ही पढ़ रहा है। पॉइंट ये आता है आप क्या एक्स्ट्रा दे रहे हो। 10 घंटा हिंदुस्तान तो 3 घंटा, 3 महीना वो 10 घंटा तो पूरा हिंदुस्तान पढ़ रहा है। आप क्या एक्स्ट्रा दे रहे हो? फर्क ये आता है कि वो असली लड़ाई तो 10 से 14 घंटे के बीच की है। वॉट एक्स्ट्रा यू आर गिविंग? 4 महीने बचे एंड इफ यू आर नॉट स्टडिंग एटलीस्ट 10 to 12 hours अ डे, देन इट इज अ वेरी सीरियस मैटर। तुम खुद को और तुम्हारे पेरेंट्स को बेवकूफ बनाते हो। और मेरे को लगता है कि सीए में जो बदनामी चल रही है ना, कि किस्मत वाले ही होते हैं जो पास होते हैं, किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है भाई। 90% रोल तो अब इसका मतलब तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम दिखा तो रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं और तुम लिटरली पढ़ते भी हो, पर तुम पढ़ते हो सिर्फ 2 महीना 2.5 महीना बस। और इससे पता है क्या होता है, अभी तुम रिजल्ट के बाद पढ़ना चालू करते हो, तुम चालू करते हो पढ़ना, फिर थोड़े दिन बाद तुम्हें लगता है कि यार भाई अभी तो है ना बहुत ग्रुप मुश्किल है, अब एक ही ग्रुप पे आ जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब कब में तुम एक अटेम्प्ट स्किप करने का भी मन में सोच लेते हो कि इस अटेम्प्ट में स्किप करके है ना अगले वाले में दे लूंगा तो बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा मेरा, इस अटेम्प्ट में स्किप कर लेता हूँ, या फिर इस अटेम्प्ट में 2 ही पेपर दे लेता हूँ, बोथ ग्रुप तो पॉसिबल नहीं है। ये स्थिति आ जाती है फिर तुम्हारी। ठीक है, और फिर तुम कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन देके अपने घर वालों को भी जस्टिफाई करा ही लेते हो कि तुम जो डिसीजन ले रहे हो वो सही ले रहे हो, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा 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 हुआ था। और तुम अभी किन चीजों पे टाइम खराब कर रहे हो? कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ऐसे लोग जो शायद अगर आज से 5 साल पहले देखोगे तो तुम्हारे दोस्त कोई दूसरे होंगे और आज के 5 साल बाद दूसरे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर अभी तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं भैया, ये इन चीजों में टाइम देना बहुत जरूरी है। ये डिग्री पूरी जिंदगी भर की डिग्री है। उन लोगों से पूछो जिन्होंने ऐसी ही हरकतें करके, जैसे अभी तुम लोग कर रहे हो, सीए छोड़ दी थी। क्योंकि अटेम्प्ट क्या लूप में लगते हैं, लूप में पता है कैसे लगते हैं? अभी रिजल्ट आएगा, बहुत सारे लोग फेल होंगे, फिर वो दमादम घोड़े की तरह दौड़ना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन वो जो टाइम होता है ना 2.5-3 महीने का, वो बहुत कम पड़ता है दोनों बोथ ग्रुप अच्छे से रिवाइज करने में, 3 बार रिवीजन, मॉक टेस्ट, आरटीपी एमटीपी लगाने में। फिर स्थिति क्या होती है, यार आरटीपी करना भूल गए, अच्छा खासा पेपर आरटीपी से आ गया, यार एमटीपी मॉक टेस्ट लिख के नहीं देखा क्योंकि टाइम नहीं बचा था। क्योंकि ऐसी स्थिति तुम क्रिएट कर रहे हो, तुम अभी से सीरियस नहीं हो। फिर क्या होता है, तुम्हारा पेपर एवरेज एवरेज से जाते हैं, क्योंकि 2.5-3 महीना दौड़ के तो ऐसे ही पेपर जाएंगे। फिर तुम पेपर दे लेते हो, फिर वापस डाइस ही रहता है मैटर। और फिर क्या होता है, वापस से रिजल्ट आता है, फिर वापस से तुम दौड़ना शुरू करते हो। तो ऐसे लूप में तुम लोग दौड़ते जाते हो, दौड़ते जाते हो। और फिर स्थिति ये आ जाती है बहुत सारे लोगों की कि वो सीए छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, जब सीए छोड़ देते हैं ना, तो अंदर ही अंदर वो चीज खाती रहती है। फिर अपन को लग रहा होता है कि यार किसी को भी देखते हैं, ऑफिस में भी किसी को देखोगे, आप नौकरी करने भी लग जाओगे, फिर आपको सीए खाती रहेगी दिमाग में। और ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो अभी भी, जिनका एज 35, 40, 45 है और क्लास में बैठे हैं, वो सीए कर रहे हैं। पर वो उनकी जिंदगी में सीए करना बहुत हार्डशिप है, क्योंकि भाई अब उनकी फैमिली है, कोई फीमेल है तो उसके बच्चे हैं, ऑफिस है, सब है। और उस उम्र में वो फिर मन भी नहीं लगता, फिर आप करो तो भाई इतना ईजी है इस उम्र में करना। ठीक है, तो खुद को और अपने पेरेंट्स को क्यों बेवकूफ बना रहे हो?
यार आपको सोचना चाहिए यार, यू आर लाइक 22, 23, 24, 25 और आप अभी तक आप अपन अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, और आपको एक चीज लगती तो होगी अब भाई, जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है ना, एक टाइम था 5 साल पहले 7 साल पहले जब आपके पेरेंट्स आपको डांटा करते थे, आप उन पे डिपेंडेंट हुआ करते थे फुली, ठीक है, वो आपको इंस्ट्रक्ट करा करते थे चीजों को लेके, आप बीमार हो जाते थे तो वो एकदम सीरियस होते थे। अब स्थिति आ रही है कि भाई धीरे धीरे उनकी हेल्थ भी डाउन होती जा रही है, दे आर स्लोली एंड स्लोली गेटिंग डिपेंडेंट ऑन यू, ये चीज आपने रियलाइज करना शुरू कर दिया होगा। ऐसा आपको लगने लग गया होगा कि यार धीरे धीरे अब आप थोड़े रिस्पॉन्सिबल होते जा रहे हो, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आती जा रही है स्लोली एंड स्लोली। अब वो चाहे हेल्थ को लेके हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब अब वो जिम्मेदारी धीरे धीरे ट्रांसफर होती जा रही है, तो यार अब नहीं तो कब। डोंट वेस्ट टाइम इन एनी ऑफ द सिंगल थिंग भाई, ये बहुत क्रूशल टाइम है, कैसे भी करके इसको ख़त्म करो, ये समय फिर से वापस नहीं आएगा। और एक बार अटेम्प्ट लगना शुरू हुए, और जिनके अटेम्प्ट लग चुके हैं उनको भी पता है उनके अटेम्प्ट क्यों लगते हैं, क्योंकि तुम पढ़ते हो 2.5-3 महीना, 2-2.5 महीना, इससे सीए बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, फिर बहुत मुश्किल होता है, या बनते भी हो तो मार्जिन से बनते हो, अच्छे नंबर से नहीं बनते। तो एटलीस्ट 4-5 महीने की हार्ड कोर पढ़ाई चाहिए, तभी जाके आप कुछ कर सकते हो। 6 पेपर हैं, आराम से आप निकाल सकते हो अगर आप 4 महीना सीरियस होकर पढ़ोगी तो। ठीक है, थिंक ओवर दिस, बात समझ में आई तो लाइक जरूर करें।